अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलवा फ़िश करी की रेसिपी। और अगर आप इस तरीके से फ़िश करी बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं हलवा फ़िश करी। ये रेसिपी बनाने के लिए हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अक्खा धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 10 से 12 काली मिर्च। इन्हें हम भून लेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए, जब तक कि धनिया का कलर डार्क नहीं हो जाता हल्का सा और इसमें से खुशबू नहीं आने लगती। तो ये देखिए धनिया का कलर जो है वो डार्क हो गया है और खुशबू भी आने लगी है, मतलब ये अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। इसी पैन में अब हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून तेल और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, बस प्याज सॉफ्ट हो जाए इतनी हम प्याज को भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 लहसुन की कली और एक टुकड़ा लिया है मैंने गीला नारियल का, जिसे कट कर लिया है। उसे भी हम भून लेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे। 1 से 1.5 मिनट भुनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 3 हरी मिर्च कटी हुई और फिर से हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हमने भून लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर जार में ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे जो हमने धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च को भूना था वो। आधा कप जितना ऐड करेंगे हरा धनिया और अब हम इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 मेथी के दाने। मेथी के दाने को हम तड़कने देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें तड़काना है ताकि मेथी आंच पर उड़े ना। मेथी तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ऐड करते वक्त भी आप गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखें। कड़ी पत्ता तड़कने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड किया था वो। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है ताकि मसाला आंच पर उड़े ना। अब हम इसे भूनेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो सभी मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे भूनेंगे 1 मिनट के लिए। तो ये मसाले को भी हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो मसाले का ही बचा हुआ मैंने पानी भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे। इसमें हमने नारियल का इस्तेमाल किया है तो मैंने गैस की फ्लेम लो रखी है मिक्स करते वक्त। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। तो हम मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन ढककर हम पकाएंगे तेल रिलीज़ होने तक। तो इस तरह से हम ढक्कन ढककर पका लेंगे जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। और ये मीडियम फ्लेम पर तेल रिलीज़ होने तक मैंने पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और मिक्स करेंगे। मसाला देखिए कितनी अच्छी तरह से भुन गया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हलवा फिश। तो यहाँ पर हम फ़िश को भी ऐड करेंगे। साथ में यहाँ पर मैंने जो उसका आगे का हिस्सा होता है मुंडे का वो भी ऐड किया है। उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर मैं इमली का पल्प इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून पानी में 1 टेबलस्पून ली थी इमली, जिसे मैंने भिगोकर उसका पल्प निकाल लिया था। उसे हम ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास जितना पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे। ग्रेवी अभी भी गाढ़ी है, क्योंकि हमने इसमें नारियल का इस्तेमाल किया है, तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो हम थोड़ा पानी यहाँ पर और ऐड करेंगे। तो ये अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और आधा गिलास जितना पानी हम और ऐड करेंगे। तो ये आधा गिलास पानी भी मैंने ऐड कर दिया है। हल्के हाथों से अब हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। और ये हमने मिक्स कर लिया। और अब हम इसे ढककर पकने देंगे। तो ढक्कन ढक लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। फ़िश जल्दी गल जाती है, तो हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 मिनट तक मैंने पकाया है मीडियम फ्लेम पर और ये हमारी फ़िश अच्छी तरह से गल गई है और ये फ़िश करी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और अगर आप इसी तरीके से हलवा फ़िश करी बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे कर लेंगे सर्व। आप इसे सर्व करें चावल की रोटी के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। तो ये देखिए, बहुत ही डिलीशियस हमारी हलवा फ़िश करी बनकर तैयार हुई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।